हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीम जेएस बीएस एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज है हमारी पहली इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम आप सबसे थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं ताकि आप जान पाएं कि हम इस चैनल पर क्या पढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए इस चैनल पे हम 4 सब्जेक्ट की फैकल्टी हमारे यहाँ पर है, जिसमें आपको संजीत सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, जलंधर सर फिजिक्स पढ़ाएंगे और संजय सर जो है वो मैथ पढ़ाएंगे और मैं विपिन आप सबको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक, तो 9 की केमिस्ट्री, 10 की केमिस्ट्री और 11 की केमिस्ट्री और 12 की केमिस्ट्री टोटल मेरे द्वारा कराई जाएगी। और जो इंग्लिश का पोर्शन है वो टोटल संजीत सर देखेंगे। पूरा फिजिक्स का 9, 10, 11, 12 जो फिजिक्स का है उसको आपको जलंधर सर पढ़ाएंगे और जो 9, 10, 11, 12 का मैथ होगा उसको संजय सर पढ़ाएंगे। कुछ दिन में हम बायोलॉजी का भी फैकल्टी लाएंगे और कुछ दिन में ऐसे धीरे धीरे ही हम अन्य सभी सब्जेक्ट की फैकल्टी लाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बताते हैं और आप सबको केमिस्ट्री से थोड़ा रूबरू कराते हैं। आप सब 11 में तो केमिस्ट्री पढ़े ही होंगे, जानते भी होंगे। तो सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जिससे हमको युद्ध करना होता है सबसे पहले हमको उसके बारे में जानना होता है कि वो जो आपका दुश्मन है जिससे आपको युद्ध करना है वो कितना मजबूत है, कितना दुर्बल है। यदि आप उसको जान जाएंगे तो आपको लड़ाई करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका सिलेबस क्या है। जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक जान लीजिए कि आप केवल पढ़ते रहेंगे, आपको मालूम नहीं चलेगा कि कहाँ से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं। आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी जान लीजिए थोड़ा यहाँ पर कि जो केमिस्ट्री होता है इसकी हिंदी तो आप सभी बचपन से जानते हैं कि उसकी हिंदी क्या है, रसायन विज्ञान। अब देखिए रसायन विज्ञान जो होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से देख लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री जिसकी हिंदी आप जानते हैं भौतिक रसायन, 11 में आप सबको पढ़ाया ही जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, और यहाँ पर एक और केमिस्ट्री आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कि कार्बनिक रसायन। अब पूरे केमिस्ट्री में आपके क्लास 12 में पूरे केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर हैं। अब 10 चैप्टर में भी आपके पास तीन प्रकार से 10 चैप्टर को डिवाइड किया गया है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है उसमें आपका केवल 3 चैप्टर है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें केवल आपका 2 चैप्टर है और बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो आपका टोटल 5 चैप्टर है। अभी मैं एक एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा और इस चैनल पे हम कहां से शुरुआत करेंगे इसको मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि केमिस्ट्री टोटल आपके पास 2 बुक होती है, एक फर्स्ट वाली और एक सेकेंड वाली। जिसमें फर्स्ट वाली बुक में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक में होती है, लेकिन जो सेकेंड वाली बुक होती है उसमें केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो मैं थोड़ा इसके वेटेज की बात कर लूं तो इसका वेटेज जो होता है वो पहली बुक से लगभग वही मान लीजिए 30-35 के आसपास और दूसरी बुक से माने सेकेंड वाली बुक से जो है वो भी 30-35 के बीच में रहता है। ठीक, कहने का तात्पर्य है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आपको ऐसे 30-35 के बीच में नंबर आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड के एग्जाम में और पहले वाली बुक से भी 30-35 के बीच में इसी प्रकार से मिल जाएगा। ठीक, किसी में ढेर हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एक चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताता हुआ आगे चलता हूँ। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका सोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलयन। दूसरा चैप्टर है आपके पास यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन। और तीसरा चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी। ठीक, ये 3 चैप्टर आपके पास हो जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है आपके पास डी एंड ए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक। तो इन दोनों चैप्टर से मिलाकर लगभग आपका जो अंक बनता है वो 35 तो बोल सकते हैं, लेकिन 30 से 35 बोल देते हैं इसको। किसी में ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर आ जाइए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भाग 2 आपका होता है वो केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें होता है। उसमें 5 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला चैप्टर है हाइलो एल्केन एंड हाइलोरिन्स, दूसरा है एल्कोहल फिनाइल ईथर, तीसरा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा है एमीन, पांचवा है बायोमॉलिक्यूल्स
कुल, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैवण, और इनकी जो इंग्लिश लिखी गई है इनकी यही हिंदी भी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है इससे लगभग 30 से 35 अंक आ जाते हैं आपके। इसी में थोड़ा कम हो जाता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन मान के चलिए कि कभी ये 40 होगा तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 40 होगा तो ये 30 हो जाएगा, यही सब मिला के चलता रहता है। फिक्स नहीं है कि 35 इससे आ जाए 35 इससे आ जाए। टोटल मिला के पूरी केमिस्ट्री से आपको 70 नंबर आना है, 30 नंबर आपका प्रयोगात्मक, 100 में 100 आपको मिल सकता है अगर आप अच्छे से मेरे साथ तैयारी करेंगे। आगे हम चलते हैं। देखिए आपको केमिस्ट्री, ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब ध्यान समझिएगा, केमिस्ट्री आपको अगर अच्छे से तैयार करनी है तो उसके लिए कुछ रूल है। रूल का मतलब ये है कि आपको जितना पढ़ाया जाए उसका जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको केमिस्ट्री ही क्या कोई सब्जेक्ट ही नहीं आएगा। इसको मान लीजिए, सच्ची बात है, जब तक आप जितना टीचर आपको पढ़ाते हैं उतना आप अगर उसका रिवीजन उसको नहीं तैयार करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको आगे वाली क्लास समझ में आने वाली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग आपका 30 से 35 अंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। तो इस केमिस्ट्री में हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। बाकी ये वाला जो पोर्शन है उसको मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो हमारी कल से वीडियो आएगी वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले चैप्टर से आती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने से तात्पर्य है कि हमको केवल पढ़ना नहीं है, यहाँ पर हमको केमिस्ट्री को अच्छे से सीखना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरी एक लाइन होती है कि अगर एक बार आप सीख जाएंगे करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। मतलब अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं फिर तो वही आपको करना होता है जो हो रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको लिखा है कि एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। केवल एक बार आपको अच्छे से सीखना है, फिर दोबारा सीखना ही नहीं है, क्योंकि आपने एक बार सीख लिया है और एक बार अगर सीख जाओ करना क्या होता है फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। ठीक, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और है, आप सबको एकदम अच्छे से तैयारी करनी है। तो अच्छे से तैयारी आप करेंगे तो पूरा सही बात है कि आप सबको जो रिजल्ट होगा आप सबका वो एकदम 100 में 100 नंबर आने की संभावना है। तो इसलिए आप पेपर की तैयारी ऐसे करिए कि पेपर आपको फूंक मारे उससे पहले आप पेपर को फूंक मार दीजिए। इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? पेपर आपको फूंक मारे उससे पहले आप पेपर को फूंक मार दीजिए। ठीक, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, तभी जाके आपकी अच्छी से तैयारी हो पाएगी। ठीक, तो और लास्ट टाइम पे जब आप पेपर देके निकलेंगे तो आपको उस दिन पता चलेगा कि हमने आप सबको क्या पढ़ाया है। तो हमने लास्ट में थोड़ा सा ये बात लिख दिया है, जिस दिन आप पेपर देके निकलोगे उस दिन आप जानोगे विपिन सर क्या है। विश्वास मानिए, एक एक क्वेश्चन आपका जो बोर्ड एग्जाम में आए रहेगा, एक क्वेश्चन जितना मैं पढ़ाया रहूंगा एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। उसी दिन आप जानेंगे कि हमने आपको क्या पढ़ाया। मुझे यही आप सबको बताना था कि इस चैनल पर मेरे द्वारा केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जलंधर सर के द्वारा टोटल फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं फिजिक्स के, और संजीत सर तो और बेहतरीन टीचर हैं इंग्लिश के, और संजय सर भी तो बहुत बेहतरीन टीचर है मैथ के। आप सबको पढ़ के मजा आ जाएगा। ठीक, और हम तो जितना सीखे हैं अपने गुरुजन से वही बस पढ़ाना जानते हैं, थोड़ा बहुत जो भी आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सारा खेल समझाने वाले का है। ठीक, कुल मिला जुला कर सारा खेल किसका है? समझाने वाले का है। अगर समझाने वाला ही ठीक नहीं है तो आप कभी समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि सारा खेल किसका है? समझाने वाले का है। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपको मिलूंगा। यहीं से चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे हम, फर्स्ट चैप्टर से हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स से। ठीक, तो आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आया हो, थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक अच्छा से, ताकि हमको एक प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।